कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर 1 से लेकर हर एक एक्सरसाइज को इन डिटेल समझ रखा है। इसी क्रम में आज आप सभी के सामने लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 4.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कि अगर आपने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है या फिर आपने 4.1 वाली वीडियो भी नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखिए फिर इसे देखने आइए, क्योंकि बिना उसे समझे आपको इसे समझ में आने वाला नहीं है। देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, कि इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की आपको कुछ बात याद दिलाना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है सर y = 3x, y = 3x + 5। सर हमें याद है कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कैसे पहचाना सर, हमने देखा था कि बीच में इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है, इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है। सर y की भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और सर ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर केवल 1 होती है, हमने सीख रखा है ये लीनियर इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी हमारी? लीनियर इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? ये लीनियर इक्वेशन होगी। सर इसमें दो वेरिएबल हैं, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। तो सर ये 2 वेरिएबल है। सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बोलो हाँ या ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। सर ये वो है, ये हमने समझ रखा है पहले से ही। इतना हमें याद आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, इतना याद आ चुका है। तो अब इंट्रोडक्शन की एक बात को याद करिए कि हमने वहाँ पर सीखा था कि सर एक साइड हमने 1 वेरिएबल देखा था और एक साइड हमने 2 वेरिएबल देखा था। वापस से पूरी बात नहीं बताऊँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए। सर ये 1 वेरिएबल में हमने जो देखा था, ऐसे लिखा है x - 7 = लिखा है 15। तो सर ये x की एक यूनिक वैल्यू आएगी 15 और ये 7 इधर आएगा तो प्लस का होगा और ये कितनी हो जाएगी? 22। कितना हो जाएगी? 22। सर अगर 1 वेरिएबल होगा, केवल एक ही वेरिएबल है x अकेला, तो सर x की वैल्यू 22 आ गई और x की वैल्यू इस 22 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, 22 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तभी तो भाई x की जगह अगर आप 22 रखेंगे, x की जगह आप 22 रखेंगे तो 22 में से 7 जाएगा, 15 बचेगा, 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 बचेगा। इसका मतलब सर x की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल हर हालत में हमारी 22 ही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सर ये भी हुआ कि लीनियर इक्वेशन अगर इन 1 वेरिएबल आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, अगर 1 वेरिएबल होगा तो। लेकिन इसमें 1 वेरिएबल है क्या? सर 1 वेरिएबल तो नहीं है, 1 वेरिएबल तो नहीं है। इसका मतलब इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। देख लेते हैं आगे। सर 2 वेरिएबल में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा है x + y = मानकर चलिए 8 लिखा है। क्या लिखा है? 8। सर x की वैल्यू की जगह मैं 4 लूँ तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। बोलो हाँ ना। 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ये x + y ही लिखा है। सर मैं x की जगह अगर 3 लूँ तो इसे 5 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तभी 3 और 5 8 होगा। बोलो हाँ या ना। x की जगह 1 लूँ तो इसे 7 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगर y की जगह मैं 8 लूँ तो इसे 0 लेना पड़ेगा, तभी तो ये 8 रहेगा। इधर सर मैं -5 लूँगा, y की जगह क्या लूँगा? -5 लूँगा, तो इधर भाई प्लस का 13 लेना पड़ेगा। प्लस के 13 में से माइनस का 5 जाएगा, तभी तो 8 बचेगा। तभी तो क्या बचेगा? 8। सर इधर प्लस लग रहा है, तुम घटा रहे हो, तो भाई प्लस ऐसे लगा लो और ये 2 साइन ऐसे आएंगे, तो ये प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही होगा। सर इसका मतलब हमें समझ में पूरी बात ये आ चुकी है कि इधर जो मैं अलग अलग वैल्यू रखूँगा तो इधर अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी, और इधर अगर कुछ और वैल्यू रखूँगा, जैसे इधर मैंने रख लिया 6 रख लिया, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर मैंने -6 रख लिया, इधर मैंने -6 रख लिया, तो सर इधर 14 रखना पड़ेगा। मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर इनफाइनाइट तक कुछ भी गिनती का नंबर रख दो। इधर मानकर चलो भाई, इधर आपने 100 लिख दिया, इधर कितना लिख दिया आपने? 100 लिख दिया। बोलो हाँ या ना। इधर आपने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। तो इधर आपको -92 लिखना पड़ेगा, तभी तो भाई माइनस का 92 प्लस का 100, माइनस का 92 प्लस का 100, तो प्लस का हमारा 8 बचेगा। तो आप इधर कोई भी नंबर लिख दो,
आप इधर कोई भी नंबर लिखते जाओगे तो इधर की वैल्यू चेंजेस होती जाएंगी इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। और अगर आप इधर की वैल्यू अपने मन से रखते जाओगे तो इधर की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। इसका मतलब सर इसके आंसर का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे तुमने यहाँ पर क्या दिया था ना भाई, यहाँ पर आपने बोल दिया था, माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपने बोल दिया था कि ये x + 7 है और इधर हमारा 22 लिखा है, तो इसका आंसर 15 ही आएगा, क्योंकि 15 में 7 जुड़ेगा तभी तो 22 होगा। और x की वैल्यू 15 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, x की वैल्यू 15 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर इकलौता एक आंसर था, उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर सर इकलौता कुछ नहीं है, यहाँ पर इकलौता कुछ नहीं है, इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि इधर गिनतियों का कोई छोड़ है क्या? नहीं है। तो इधर मैं कितने भी आंसर ला सकता हूँ और इनके अकॉर्डिंग ये वाले आंसर बदलते जाएंगे। इसका मतलब अगर सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। मतलब हमारा ऑप्शन होगा ये वाला सही। क्या होगा भाई? ऑप्शन होगा हमारा ये वाला सही। लिखेंगे क्या? पूछा है ना वाई, वाई भी तो पूछा है ना वाई। ऑप्शन तो ये वाला सही हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे? आंसर में क्या लिखोगे भाई? आंसर में आप क्या लिखोगे कि y = 3x + 5 इज आ लीनियर इक्वेशन। पूछा है ना कि ये क्या है, तो बोलेंगे मतलब ये क्यों है, तो आंसर दे रहे हैं इज अ लीनियर इक्वेशन, इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में है इसलिए, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होगी उसमें हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे वेरिएबल। सो या लिख सकते हो एंड इट हैज़, इसलिए इसके कितने आंसर होंगे? इट हैज़ इनफाइनाइट, इट हैज़ इनफाइनाइट, इट हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। कितने आंसर हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। रीज़न और देना भी है तो इसे ऐसे दे सकते हो कि एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी value of y satisfying the above equation, satisfying the above equation। ठीक, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है? सब समझा रहा हूँ भाई, मतलब क्या है? सब समझा रहा हूँ। सो अब क्या लिखेंगे आप? हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन आगे लिख रहा हूँ मैं। सो या देयरफॉर थर्ड इज करेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन क्या है? इज करेक्ट। हमने ये लिख दिया कि इस वजह से कौन सा करेक्ट है? थर्ड है। भाई इतना हमने लिखा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि रीज़न दो। क्या बोला उन्होंने? रीज़न दो। क्या लिखा है हमने? बिल्कुल जो बातें समझी हैं वही लिखा है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ तक ठीक है। एंड इट हैज़, और इट हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, इसलिए इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहाँ तक तो ठीक है। इसका और क्या करना है सर? एज, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, के x की हर एक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, के x की हर एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू है, y की कोई ना कोई वैल्यू है। x की वैल्यू बदलते जा रहे थे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है। सेटिस्फाइंग द एबव इक्वेशन, जो सेटिस्फाई कर देगी हमारी इस इक्वेशन को, एबव इक्वेशन ऊपर दी है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। जो x की वैल्यू आपने कुछ भी रखी उसकी जगह कितनी वैल्यू हो जाएंगी? y की कुछ ना कुछ अलग वैल्यू हो जाएगी, और अलग वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई उसे कर देगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि उल्टा भी हो सकता है कि x की वैल्यू जो आप मन में मानते चल रहे हो तो y की बदलती जा रही है। वाइस वर्सा का मतलब है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। तो आप y की वैल्यू मानोगे तो x की बदलती जाएगी, x की मानोगे तो y की बदल जाएगी, और y की मानोगे तो x की बदल जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि केवल x की मानोगे तो y की नहीं बदलेगी, तुम y की मानोगे तो भी x की बदल जाएगी।
तो भी x की बदल जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्टा भी ऐसा हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है कि आप x की बदलने के बजाय y की बदलो, x की बदलने के बजाय y की बदलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या लिखा, अभी सुन लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है भाई कि राइट 4 सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन करना है, 4 सॉल्यूशन करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मुझे बताओ भाई ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? सर बिल्कुल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो सर लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल है तो सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अभी अभी सीखा है पिछली स्लाइड पर, और इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी सीखा था। इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से सीख रखा है। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तभी तो उन्होंने लिख रखा है ना कि 4 सॉल्यूशन दो। अरे इनफाइनाइट थोड़ी ना देंगे मेरे भाई, इनफाइनाइट कैसे सॉल्यूशन देंगे? इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर अवश्य आएगा कि राइट 4 सॉल्यूशंस, राइट 3 सॉल्यूशन, राइट 5 सॉल्यूशन। यहाँ पर नंबर तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। तो आप भाई यहाँ पर ना, अच्छा इसका आंसर फिक्स नहीं है, आप ध्यान से समझिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट में से मैं कोई भी 4 लिखा दूँ आपको स्कूल वाले सर कोई 4 लिखवा दें, इनफाइनाइट है ना, उनमें से कोई 4 उन्होंने उठा लिए, कोई 4 मैंने उठा लिए, कोई 4 आपकी किसी बुक ने उठा लिए, आपके मन में कोई और 4 आ गए, तो आंसर सभी के अलग अलग होने के बाद भी मेरे भाई कैसे हैं? सारे सही हैं। अलग अलग होने के बाद भी सारे कैसे हैं? सही हैं। तो आंसर मैच मत करना कि सर के भी यही आ रहे हैं और वो वाले सर के अलग आ रहे हैं, तो या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। अब भाई आप क्या करोगे, अब बारी बारी से वैल्यू मानते जाओ। आप x की वैल्यू मानते जाओ, आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। तो इफ x इक्वल टू हमने क्या मान लिया भाई, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया 1, x इक्वल टू क्या मान लिया 1। देन अगर x को 1 मानोगे तो इसकी जगह 1 रखना पड़ेगा। तो 2 का 2 है, x की जगह मैंने वैल्यू किस में रख ली? ब्रैकेट में। भाई वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखना है। वैल्यू काय में रखोगे? ब्रैकेट में। सर x की वैल्यू 1 मानी है तो 2 का 2 है, x की जगह 1 रखा है, प्लस y की जगह क्या रखेंगे? y ही रखेंगे। दोनों वैल्यू एक साथ मत मान लेना कि x को भी मान लो कुछ और y को भी मान लो, फिर तो गलत हो जाएगा। या तो आप अपने मन से x की कुछ वैल्यू मान लो या मन से y की मान लो। y की मानोगे तो x ऐसा का ऐसा लिखना पड़ता, x ऐसा का ऐसा लिखना पड़ता। सर इक्वल टू 7 है। सर 2 का इंटू 1 से होगा तो 2 1 जा 2 प्लस y का y है, और इधर 7 का 7 है। सर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 7, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। सर x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये एक आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए ना भाई, 4 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये एक बार सॉल्यूशन कर लिया हमने। हेयर हमने क्या लिख दिया? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। अगर x हमारा 1 है तो y हमारा कितना है? 5 है। जी हमारा एक आंसर आ गया। कितने आंसर आ गए भाई? एक आ गया। दूसरा यहाँ करेंगे, दूसरा यहाँ करेंगे। इस बार कितना मान लोगे? x को 2 मान लो। इस बार कितना मान लोगे? 2। सर y को मान नहीं सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हो। आप एक को भी लेकर चल सकते हो, दोनों को भी लेकर चल सकते हो, मतलब दोनों को एक साथ नहीं लेना है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है। किसी में y को माना है तो किसी में x को, कुछ भी मान सकते हो। अब देखिए भाई क्या है, सर x की जगह ना 2 रखना है, तो ये 2 का 2 है, ये वाला 2 का 2 है। x की जगह 2 रखना है तो क्या है हमारा? ब्रैकेट में 2 रख लिया। x की जगह क्या रख लिया? ब्रैकेट में 2, प्लस का प्लस है, y की जगह y है, और इधर हमारा 7 का 7 है। सर 2 2 जैसे 4 हो गया, और इधर y है, और इधर क्या है? 7 है। y को अगर यहीं रोकेंगे तो ये 7 है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7 में 4 जाएगा तो कितना आएगा? 3। सर x की वैल्यू क्या है भाई? सुनिए, x की वैल्यू हेयर यहाँ क्या है भाई? x इक्वल टू कितना था हमारा? 2 एंड y इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 3। y इक्वल टू भाई कितना आ गया? 3। तो 2 और 3 ये 2 सॉल्यूशन हो गए, हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को कुछ मत मानो, इसे फिर करेंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। अब x इक्वल टू भाई कितना मान लोगे? x इक्वल टू आप कितना मान लोगे? कुछ ही मान लो, 3 मान लो। अरे कुछ भी मान लो भाई। नहीं सर इस बार हम y को मानेंगे। भाई आप x को भी लेकर चल सकते हैं, इस बार y को अगर आपका मानने का मन है कुछ भी मान लो आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। y को हमने क्या मान लिया? 3 मान लिया। y को क्या मान लिया? 3 मान लिया। y को क्यों माना है? सर हम सारे x में नहीं मान सकते क्या? सारे x में मानोगे बिल्कुल सही आंसर होंगे, लेकिन मैं एक y का भी ले लूँ जिससे आपको लगे कि y से भी हमारा सही हो जाता है। तो y की जगह क्या माना है? 3। y की जगह क्या माना है? 3।
तो x को x ही लिखना पड़ेगा। सर 2x का 2x लिखा है, 2x का क्या लिखा है 2x लिखा है। सर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। सर बाय की जगह 3 आएगा, बाय की जगह क्या आएगा 3, बाय को क्या माना है 3, प्लस बाय था तो प्लस क्या कर दिया 3, और इधर इक्वल टू कितना है 7, इक्वल टू कितना है 7। सर 2x का 2x है, प्लस 3 का प्लस 3 है, और इधर 7 है। 2x का 2x है सर, ये 7, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सर 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो सर 4/2 होगा, ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे भाई 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो x की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 2, लेना क्या पड़ेगा, हो जाएगी वैल्यू। मतलब इसके आंसर आप कैसे लिख लेंगे, हेयर करके आप आंसर लिख लेंगे। इसके नीचे इधर लिख रहा हूँ हेयर, बाय की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 2, और बाय की वैल्यू कितनी है हमारी मेरे भाई 3, बाय की वैल्यू कितनी है 3। सर बाय पहले माना था तो बाय को ऊपर लिख दूँ 3 और x को नीचे लिख दूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 3 वैल्यू हमने निकाल ली है, 3 वैल्यू निकाल ली है। अब बाय की वैल्यू ही मान लेते हैं एक और, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके, ऐसा कहीं नियम नहीं है, कुछ भी करना है हम तो। बाय की जगह अब इस बार कितना मान लेते हैं 4, कितना मान लेते हैं 4। सर 2x का तो 2x लिख दिया हमने, फिर प्लस बाय लिखा है, लेकिन बाय की जगह हमने 4 माना है तो 4 लिखेंगे, और इधर इक्वल में तो भाई 7 है ही है। सर 2x का 2x है, प्लस 4 का प्लस 4 है, 7 का 7 है। 2x को रोकेंगे सर, ये 7 है, ये 4 इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा सर 3 बचेगा, और x की वैल्यू निकालोगे 3/2 ही रहेगी, x की वैल्यू 3/2 ही रहेगी। और इधर आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू तो आया 3/2, 3/2, और बाई की वैल्यू क्या आई है मेरे भाई, बाई की वैल्यू क्या रखी थी आपने 4, बाई की वैल्यू क्या रखी थी आपने 4। तो यही हमारे क्या है आंसर है। चारों आंसर निकाल दिए भाई, चारों आंसर निकाल दिए, चारों आपको निकालना था, कोई भी 4 हो सकते हैं आपके। आगे बढ़ जाएँ क्या, आगे बढ़ जाएँ, इसके देख लीजिए भाई, इसके देख लीजिए, चारों आंसर इसके होंगे। अब इसको मत देखना, अब इसी पेज पर कराना है मुझे तो, लेकिन आप इसे मत देखना, अब आप केवल इसे देखना। तो भाई x की वैल्यू कुछ भी लेकर चलते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लेकर चलते हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे ना ये कुछ हो जाएगा, ये 0 कर देते हैं। सर इस बार ना x की वैल्यू 0 ले लीजिए जी, x की वैल्यू कितनी ले ली 0। अब देखते हैं बाय कितना आएगा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। सर पाई का तो पाई है, x की जगह आपने 0 रख दी। सर 0 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, आपका मन हो वो नंबर रख सकते हैं। पाई की जगह क्या हो जाएगा भाई पाई, और x की जगह क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या है बाय, और इधर क्या है 0, ठीक है। सर पाई का इंटू 0 से होगा ना तो ये भी 0 हो जाएगा, और इधर क्या है बाय, और इधर क्या है 0। सर बाय में 0 जुड़ेगा बाय ही रहेगा, तो बाय की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, बाय की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। किसी कोई परेशानी है नहीं है सर हेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है सर 0, और बाय की वैल्यू कितनी हो गई है 0, बाय की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। मतलब x 0 होगा तो बाय भी 0 होगा, x 0 होगा तो बाय भी 0 होगा। माफ़ करिएगा भाई, माफ़ करिएगा, इधर 9 लिखा है ना 9, सॉरी भाई सॉरी। तो बाय की वैल्यू कितनी हो गई है 9, बाय की वैल्यू कितनी हो गई है 9 हो गई है भाई, बाय की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। ये एक आंसर निकल गया, माफ़ करिएगा ध्यान नहीं दे पाया था मैंने, पता नहीं 0 क्यों देख लिया भाई। अब x की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो, 1 रख लो। x की वैल्यू क्या रख लोगे 1 रख लो, कुछ भी रख सकते हो भाई। पाई की जगह तो पाई है, x की जगह 1 है, x की जगह 1 है, और इधर क्या है प्लस बाय है, और इधर क्या है 9 है, उधर क्या है 9 है। सर पाई का 1 से इंटू करोगे ना तो पाई ही रहेगा, पाई का 1 से इंटू करोगे पाई रहेगा, और प्लस क्या है बाय है, और इधर क्या है 9 है। और सर बाय की वैल्यू 9 माइनस पाई हो जाएगी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगी माइनस पाई। तो सर अब क्या हो गया हमारे सामने हेयर, x इक्वल टू तो हो गया 1 एंड बाय इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस पाई, 9 माफ़ करिएगा भाई 9 माइनस पाई। कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी हो तो बोलो। ये 2 सॉल्यूशन आ गए, तीसरा सॉल्यूशन देख लो भाई, तीसरा सॉल्यूशन देख लो कि x की जगह इस बार कितना मान लोगे 2 मान लोगे, x की जगह कितना मान लोगे 2, x की जगह आप क्या मान लोगे 2। तो भाई अब इस बार क्या लिखेंगे आप, पाई का पाई है, x की जगह आपने रख लिया है 2, प्लस इधर क्या है बाय, और इधर क्या है 9, इधर क्या है 9।
सर पाई का इंटू 2 से करोगे तो जो 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई, और इधर क्या है बाय, और इधर क्या है 9। सर बाय को रोकेंगे ना तो ये 9 है, और इधर आएगा तो -2 पाई हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा। और हेयर करके तो भाई एक्स और वाई के मान आप लिख लोगे ना, उसमें क्या है एक्स इक्वल टू लिख लो और वाई इक्वल टू लिख लो, ठीक है आप लिख लेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है भाई। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। ये चौथा कर लेते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना मान लोगे आप, x इक्वल टू आप इस बार 3 मान लो, कितना मान लोगे 3, और पाई की जगह क्या है पाई, और x की जगह क्या है 3, और प्लस क्या है भाई बाय, और इधर क्या है 9, क्या है भाई 9, इधर कितना है 3 पाई, और इधर क्या है बाय, और इधर क्या है 9। सर बाय को रोकोगे तो 9 - 3 पाई हो जाएगा, 9 - 3 पाई, और हेयर करके और आंसर लिख दोगे आप, हेयर करके ये आंसर लिख दोगे, उसमें क्या है। तो ये हमारे भाई सेकंड वाले का क्या हो गए हैं, 4 सॉल्यूशन हो गए हैं। थर्ड ही और रहा है क्या इसमें, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है एक और कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है सर इसे भी कर लेते हैं। सर बारी बारी, अब मैं ना थोड़ा सा भाई फास्ट चलूँगा, मैं थोड़ा सा फास्ट खेलूँगा, बस आप देखते जाइएगा। भाई x की जगह क्या करोगे आप 1, x की जगह क्या लिख लोगे आप 1, तो सर x की जगह 1 अगर लिखेंगे तो x की जगह तो ये 1 हो गया, इक्वल 4 की जगह 4 है, और y का y है, y का y है। सर अब मुझे बताओ, सर इधर लिखा है 4y इक्वल टू 1, 4y इक्वल टू 1, ब्रैकेट में रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैंने सिखा रखा है कि हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर इधर बाय को रोकेंगे ना तो 1 के नीचे 4 पहुंचेगा, तो बाय की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो हेयर करके आप ये बात लिख लेंगे कि x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू कितना है 1/4 है, y इक्वल टू कितना है 1/4 है। सर इस बार x की वैल्यू आप 2 ले लो, इस बार x की वैल्यू 2 ले लो। मुझे x इतना अच्छा क्यों लग रहा है, कोई इसमें खास बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, किसी को तो लिखनी है, x पहले आता है उसे लिख देते हैं। x की जगह 2 है प्लस, और इधर क्या है 4y है, क्या है 4y। सर y को रोकेंगे ना, इस बार 2 के नीचे 4 पहुंचेगा, 2 के नीचे 4 पहुंचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हेयर करके दोनों आंसर लिख लोगे, दोनों आंसर लिख लोगे। ये दूसरा हो गया भाई, कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया। x की वैल्यू इस बार कितनी ले लोगे 3 ले लोगे, कितनी ले लोगे 3 ले लोगे, कुछ भी ले लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 3 हो जाएगा, और इधर कितना है 4y, कितना है 4y। y की वैल्यू निकालोगे तो 3 के नीचे क्या पहुंचेगा 4, 3 के नीचे क्या पहुंचेगा 4, हेयर करके ये आंसर लिख दो। हमें 4 सॉल्यूशन लिखना है भाई, 3 तो हो गए हैं, अब ये चौथा तो आप नहीं लिख पाओगे क्या, x इक्वल टू क्या मान लोगे 4। अच्छा ये जो वैल्यू मैं अपने मन से कुछ ले रहा हूँ ना वो ठीक है, आप इसके अलग ही आंसर निकालिए, तभी तो कुछ ये बात मानी जाएगी कि मैंने आपको सिखाया है, रटाया नहीं है। ये जो मैं करवा रहा हूँ इससे डिफरेंट नंबर लेकर आप सॉल्व करिए, डिफरेंट नंबर लेकर आप भाई सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको भी आ गया है, आप सीख गए हो, क्योंकि मैं रटा थोड़ी ना रहा हूँ। एक्स की जगह तो मेरे भाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है हमारा 4y, क्या लिखा है 4y। तो भाई क्या हो जाएगा कि y को रोकोगे, माफ़ करिएगा दोनों y बना दिए, 4y है, y को अगर आप रोकोगे तो भाई 4 के नीचे क्या आ जाएगा 4, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाला 1 लिखते नहीं, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 1, और हेयर करके लिख दोगे आप इस बार कि x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। ये हमारे भाई क्या हो गए हैं, चारों सॉल्यूशन हो गए हैं, क्या हो गए हैं भाई, चारों सॉल्यूशन हो गए। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। क्या लिखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। भाई इसका उल्टा है, हमसे ये बोला है कि ये जो आंसर हमने दे रखा है ना आपको, देखिए पहले x की वैल्यू दे रखी है, बाद में y की, पहली x की ही वैल्यू मानी जाएगी और बाद में y की ही वैल्यू मानी जाएगी। हमसे ये बोल रखा है कि हमने ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन कौन सी है सर, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिख रहा है सर, इक्वल लग रहा है तो इक्वेशन है, और वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, और इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सर ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसको अभी अभी हमने कई बार सॉल्व किया। सर बिल्कुल ठीक है सर, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो हमसे पूछा है कि ये वाला सॉल्यूशन सही है क्या, ये वाला सही है क्या, और भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को चेक करना है। चेक कैसे करेंगे सुनिए, जस्ट वैल्यू पुट करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। आप लिखेंगे पहले कि गिवन दैट हमें क्या दे रखा है भाई,
x की जगह आगे वाली वैल्यू मानना है, तो x की जगह क्या दे रखा है 0, x की जगह क्या दे रखा है 0, आगे वाली वैल्यू को 0 मानिए, आगे वाली वैल्यू को x मानिए, आगे वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे भाई x मान लेंगे, पीछे वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे y, पीछे वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे y। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है x माइनस 2y। भाई हम LHS लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे LHS। तो LHS में लिखा है सर x माइनस 2y, LHS में क्या लिखा है x माइनस 2y, हमने लिखा x माइनस 2y, ये लिख लिया, क्या लिख लिया भाई x माइनस 2y लिख लिया। x की जगह क्या लिखेंगे अब 0, वैल्यू तो पुट करेंगे ना भाई, x की जगह क्या लिख दिया 0, ब्रैकेट में ही लिखना आप तो मन से 2। सर y की जगह क्या लिखेंगे 2, y की जगह क्या लिखेंगे 2। सर ये 0 है, ये 2 2 जा 4 हो गया, और 0 मतलब -4 और 0 तो -4 ही रहेगा, क्योंकि -4 में 0 जोड़े या घटे तो -4 ही रहेगा। भाई मुझे बताओ इधर RHS में हमारे पास -4 ही था क्या, RHS में भाई LHS को सॉल्व करने पर अगर RHS के बराबर आ रहा है, भाई इक्वेशन के पास दो पार्ट होते हैं ना, ये LHS होता है, माफ़ करिएगा, ये हमारा कौन सा LHS होता है, और ये हमारा RHS होता है। कौन सा होता है RHS। हम LHS को लेकर चले तो -4 आया, और यहाँ पर -4 है क्या सर, -4 नहीं है, ये +4 है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो भाई मैंने पेज पलटा, इसी को सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पेज पलटा, आप तो यूँ समझिए। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, कि यहाँ पर क्या नहीं है भाई LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इक्वल नहीं है, हमने क्या लगा दिया नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू क्या दे रखी है, RHS की वैल्यू तो हमें 4 दे रखी है ना। LHS को लेकर गए और सॉल्व किया, -4 आया, RHS क्या दे रखा था 4 दे रखा था, RHS क्या दे रखा था 4 दे रखा था, लिखा LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS इक्वल नहीं है RHS के, सो इसलिए 0 और 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या हाँ ऑफ गिवन इक्वेशन। इसलिए ये आंसर नहीं है हमारे किसके, ऊपर दी हुई इक्वेशन के, या दी हुई इक्वेशन का। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। ये फर्स्ट वाला फिनिश, फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सेकंड वाला करें अब, सेकंड वाला करें भाई। फर्स्ट वाला हमने कर लिया है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या हो गया भाई, सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अब सेकंड वाला देखिए। अब हम देखते हैं सर गिवन क्या है, गिवन क्या है, कुछ दे रखा है हमें सर, बिल्कुल दे रखा है, गिवन दैट सर पहली वैल्यू x की दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी है 2, पहली x की ही मानना है, बाद में y की दे रखी है, फिर क्या है 0 है, क्या है भाई 0 है। सर LHS को लेकर चलेंगे हम, तो LHS को लेकर चलेंगे, और सर LHS क्या है, सर LHS तो ये है x माइनस 2y, क्या है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y लिखा। सर x की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 2 लिखेंगे क्योंकि दे रखा है -2 का 2 है। y की जगह क्या लिखेंगे 0, y की जगह क्या लिखेंगे 0, y की जगह क्या लिखेंगे भाई 0। सर 2 का तो 2 है, 2 का 0 से इंटू होगा तो सर 0 ही हो जाएगा, 2 का 0 से इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा। और सर 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 ही तो आएगा, बिल्कुल ठीक है। RHS कितना दे रखा है, ये पेज पलट लिया मैंने, RHS कितना दे रखा है आपको, सर RHS तो 4 दे रखा है, RHS क्या दे रखा है 4 दे रखा है, RHS दे रखा है 4। सर ये LHS सॉल्व हो रहा है 2, RHS दे रखा है 4, इसका मतलब क्या है, हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर LHS इक्वल नहीं है RHS के, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये RHS और LHS इक्वल नहीं है, सो इसलिए वही बात हो जाएगी भाई कि 2 और 0 इज नॉट, वो 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, पूरा मैंने नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चन में लिखा था, उसी की कॉपी करके आप लिख लीजिएगा, ये भी आगे कंटिन्यू चलेगी, वो लाइन सेम रहेगी। अगला देख लें भाई, अगला देख लें भाई, सेम क्वेश्चन चल रहा है और बाकी सबको चेक करना है भाई, वीडियो को पोस्ट करके आपको चेक करना चाहिए। सर ये गिवन दैट में हमें कुछ दे रखा है, गिवन दैट में दे रखा है, गिवन में क्या कर रखा है हमें,
सर x की वैल्यू दे रखी है 4 और y की वैल्यू दे रखी है 0। सर हम कंपेयर करेंगे, माफ़ करिएगा LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। सर LHS में लिखा है x माइनस 2y, x माइनस 2y। सर x की जगह तो लिखेंगे 4, माइनस 2 की जगह लिखा 2 और y की जगह लिखा 0, y की जगह लिखा 0। सर ये 4 का 4 है और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 में से सर 0 माइनस करोगे 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है। सर RHS कितना दे रखा है? ये तो LHS को सॉल्व किया सर, RHS में केवल 4 दे रखा है, RHS 4 दे रखा है भाई। LHS को लिखा, उसे सॉल्व किया तब आंसर आया। RHS को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉल्व है पहले से, 4 है। सर LHS भी 4 है, RHS भी 4 है, LHS भी 4 है और RHS भी 4 है। इसका मतलब हेयर LHS इक्वल टू RHS, हेयर LHS इक्वल टू RHS। हेयर के बजाय आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हो, सिंस वाला साइन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेयर LHS इक्वल टू RHS। सो इसलिए क्या होगा? 4 और 0, 4 और 0। इस बार ये नहीं लिखोगे इज नॉट सॉल्यूशन, लिखोगे इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन फॉर, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है, वहां पर नॉट लिखते थे, यहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, परेशानी हो तो बोलो भाई। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। इसे देख लो क्या है भाई। गिवन क्या कर रखा है हमें? गिवन दैट को शॉर्ट में लिख दिया, तुम पूरा लिखना, ठीक है। गिवन दैट एक्स की जगह क्या दे रखा है सर? √2 दे रखा है। एक्स की जगह क्या दे रखा है? √2। बाई की वैल्यू की जगह क्या दे रखा है सर? 4√2। क्या दे रखा है? 4√2। सर LHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS। LHS की जगह क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y। सर x की जगह तो आ जाएगा √2, x की जगह तो आ जाएगा √2, माइनस 2 का 2 है। सर y की जगह क्या जाएगा? 4√2, y की जगह क्या जाएगा मेरे भाई? 4√2। कोई परेशानी है? सर नहीं है। √2 का तो √2 है। सर माइनस 2 का इंटू 4 से होगा तो माइनस 8 हो जाएगा, 2 4 जाए 8 और √2 का √2 रहेगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? देखिए भाई, √2 का तो √2 है, √2 का तो √2 है। सर ये माइनस का 8√2 है, माइनस का 8√2 है। सर इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है। यूँ समझिए ये प्लस का 1√2 है, कुछ नहीं लगा तो 1 है। ये प्लस का 1√2 है, माइनस का 8√2 है, तो प्लस का 1 है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 7√2 बचेगा। सर क्या बचेगा? माइनस का मेरे भाई 7√2 बचेगा, माइनस का 7√2 बचेगा। और सर इधर ये LHS सॉल्व होकर आया, ये LHS सॉल्व होकर आया। सर RHS में तो 4 दे रखा, RHS में 4 दे रखा। सर ये और ये बराबर थोड़ी ना है, जब बराबर नहीं है सर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेयर के बजाय इस बार मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा नहीं है कि हर जगह हेयर का मतलब यही हो जाएगा, इसका मतलब होता है सिंस। जब भी कोई रीज़न बताना होता है वहाँ ऐसे लिखते हैं, और इन्हीं को उल्टा करके लिख देते हो तो देयरफॉर हो जाता है। ये सिंस होता है जब कोई रीज़न बताते हो और उस रीज़न की वजह से आपने कुछ किया है तो उसे नीचे लिखते हो, तो पहले ये साइन आएगा और फिर ये आएगा, फिर ये आएगा भाई। तो आप क्या करोगे? देयरफॉर, देयरफॉर ये सॉल्यूशन नहीं है, यही तो लिखो, यही तो लिखोगे ना मेरे भाई। √2 और 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे? इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये लिखवा रखी है आपको, लाइन लिखवा रखी है, वही लाइन आप आगे कंटिन्यू कर देंगे। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? आगे बढ़ जाएं क्या? सर इसे तो आप करिए ना भाई। देखिए इसे क्या करेंगे आप? गिवन दैट में हमें क्या कर रखा है सर? x की वैल्यू ना दे रखी है 1, x की वैल्यू दे रखी है 1 और y की वैल्यू दे रखी है 1। सर LHS लेंगे तो सर क्या है? x माइनस 2y, x की जगह सर 1 रखेंगे, माइनस 2 की जगह भी, y की जगह भी क्या रखेंगे? 1। सर इधर क्या हो जाएगा? 1 का 1 है, ये 2 1 2 ही रहेगा, 2 1 2। और सर माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। और सर RHS की वैल्यू कितनी दे रखी है? RHS की वैल्यू दे रखी है 4। RHS की क्या दे रखी है भाई? 4। तो आप इसका आंसर क्या दे दोगे कि ये भी इक्वल नहीं है? क्या बोल दोगे भाई? ये भी इक्वल नहीं है, कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आप लिख लोगे भाई।
आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है वो हमारे सामने। देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि आप के की वैल्यू फाइंड करिए इफ x इक्वल टू हमें दे रखा है 2 और y इक्वल टू दे रखा है 1, y इक्वल टू दे रखा है 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो उन्होंने बोल रखा है कि x की वैल्यू तो है 2, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना इसमें x की वैल्यू तो दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 1, y की वैल्यू दे रखी है 1। के की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, वैल्यू पुट करना है भाई, वैल्यू पुट करना है, इससे ज़्यादा कुछ आसान नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या लिख लेंगे भाई, गिवन दैट। क्या दे रखा है आप, इससे आसान कुछ है ही नहीं, पूरे मैथ में कुछ नहीं है भाई इससे आसान। x की वैल्यू दे रखी है 2 है, y की वैल्यू दे रखी है 1 है, y की वैल्यू क्या दे रखी है 1 है। केवल इस वैल्यू पुट करना है आपको, वैल्यू पुट करना है इसमें। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, बिना लिखे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 3y इक्वल टू के। भाई 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या लिख दोगे आप 2, x की जगह क्या लिख दोगे आप 2 + 3, y की जगह क्या लिख दोगे आप 1, y की जगह क्या लिख दोगे 1 और इधर क्या है k है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 1 जा कितना हो गया 3 और इधर क्या है k। 4 और 3 कितना होता है 7, कितना होता है 7। के की वैल्यू तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला था, यही आंसर है, यही मेरे भाई क्या है आंसर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी के साथ भाई आप सभी को थैंक यू वेरी मच जो आपने दिल लगाकर पूरी वीडियो को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।